सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको औसत पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो औसत के हम एक क्लास ले चुके हैं। ठीक, औसत यानी कि एवरेज। ठीक, इसका हमने एक क्लास ले लिया है। आज हम दूसरी क्लास चलाएंगे यानी कि भाग 2। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज भाग 2 की तरफ, और बहुत ही आराम से तसल्ली से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। और सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने जोड़ने की कोशिश करें। और जो भी भाई अथवा बहन हमारा पहली बार देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं भाग 2 की तरफ। ये सवाल दे रखा है कि 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान क्या है। यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करके निकालना है हमको। देखो 11, ठीक है, प्लस 23 प्लस x। ठीक, कितनी संख्याएं हैं जी? 3, 1 2 3, तो 3 नीचे बराबर कितना दे रखा है औसत इसका? 40। ठीक, तो 40। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इनको जोड़ लो आपस में। कितना हो गया? 4 और ये 3, 34 प्लस x बराबर 3 का गुणा हो जाएगा इधर, यानी कि 120। ठीक है, अब क्या करना है हमको? x इधर लेना है, बराबर कितना है? 120, और 34 प्लस का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 34। ठीक है, अब लगा दो। देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 11 में से 3 गया तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 86। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले सवाल पे। ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत है -5। ठीक है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आपको बताया था योग कैसे निकालते हैं। संख्याओं और औसत का गुणा करेंगे तो योग निकल कर आ जाता है। ठीक, तो ये योग दे रखा है 3 संख्याओं का। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, तो निकाल दो। देखो 5 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 संख्याएं दे रखी हैं, औसत कितना दे रखा है? 5, तो कितना हो जाए? -5, तो ये कितना हो गया? -25। ये किसका योग आया है? 5 संख्याओं का योग है ये। ठीक है, योग। अब ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग इतना दे रखा है। ठीक, यानी कि 3 संख्याओं का योग दे रखा है कितना? 15। ठीक है, अब ये सोचो, अगर 5 संख्याओं में से हम 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग घटाएंगे तो हमें 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, तो घटा दो। देखो -25 और -15 कितना हो गया? -40। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? यानी कि ये 2 संख्याओं का वो आ गया योग। अब पूछ रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। तो 2 संख्याओं का ये आ गया योग। अब औसत निकालने के लिए योग में भाग देते हैं संख्याओं का। 2 संख्याओं का पूछ रहा तो 2 का भाग दे देंगे। देखो -40 में 2 का भाग देंगे तो बराबर -20। ये क्या आ गया हमारा औसत 2 संख्याओं का। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, एक बार और देखो, ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत -5 है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, हमने आपको बताया था पहली क्लास में, संख्याओं का गुणा अगर औसत में करते हैं तो योग निकल कर आता है। ठीक, तो 5 का गुणा -5 में किया तो ये आ गया -25 योग आ गया ये 5 संख्याओं का। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 15 है, तो 3 संख्याओं का योग हमें 15 दे रखा है। ठीक, ध्यान रखना इतनी बात। अब ये बताओ
ये 3 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है। भाई 5 संख्याओं के योग में से अगर 3 संख्याओं का योग घटाएंगे तो 2 संख्याओं का योग निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? तो वही हमने कर दिया। माइनस के 25 में से घटाया है 15, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 40 हो गया। अब पूछ रहा है औसत। भाई योग औसत निकालने के लिए योग में भाग देते हैं संख्याओं का, तो 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो 2 से हमने भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया? माइनस का 20। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल दे रखा है 12.5, 11.75 और 9.5, 8.7 तथा 7 का औसत क्या है। ठीक है, तो औसत निकालना है तो हमें क्या करना है, इनको सबको पहले जोड़ लो। 12.5 प्लस 11.75 प्लस 9.5 प्लस 8.7 और प्लस ये 7। बट्टे में कितनी संख्याएं हैं ये? 1 2 3 4 5। ठीक, जोड़ लिया। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे इनको, एक बार फिर से बता दे रहा। 12.5, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, 11.75, फिर दे रखा है 9.5, 9.5, फिर दे रखा है 8.7 और फिर दे रखा है 7 यानी कि 7। कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, खाली जगह पे 0 से भर दो, आसानी हो जाएगी जोड़ने में, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक, इतना है। देखो ये कितना हो गया हमारा 5। देखो 5, 7 और 7 14 और 5 और 5 10, कितना हो गया? 24। 24 का 4 बचा कितना? 2। 7 और 7 14 और 5 और 5 10, 10 और 14 24, 24 का 4 हासिल 2। ठीक है, अब देखो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 28 और 1 29 यानी कि 9। कितना बचा? 2। देखो 1 और 2 ये जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4। कितना निकल कर आया? यानी कि दशमलव यहाँ पर, तो हमारा आ गया यानी कि 49.45। ठीक है, नीचे क्या है? 5। अब इसको काट दो। 5 नेम 45। ठीक है, कितना बचा? 46, 47, 48, 49, 4। दशमलव लगा दो, इधर कितना हो गया? 4 यानी कि 44 हो गया। 5 8 40, कितना बचा? 4। 5 नेम 45। ठीक, तो कितना आ गया निकल के हमारा औसत? 9.89। ये क्या है? औसत। ठीक, ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक, यदि इनमें से 2 संख्याओं जैसे कि 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए पहले हमें योग होना चाहिए पता, तब निकलेगा ना शेष संख्याओं का। तो निकाल लो। देखो 50 संख्याओं का योग कितना है? देखो 50 संख्याओं का योग, ठीक, कितना है? 50 गुणा 38 कितना हो गया? 5 8 40। ठीक है, और 5 3 15, 15 और 4 19, कितना आया जी? 1900। ठीक है, योग। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि यदि इनमें से 2 संख्याओं को 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी 45 और 55 को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक, यानी कि 48 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो लगा दो भैया। देखो 48 संख्याओं का योग। ठीक भाई, 48 संख्याओं का हम योग निकालेंगे तभी तो औसत निकलेगा। अभी तो ये तो 1950 संख्याओं का योग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1900 लिखा, ठीक, माइनस 2 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो 48 संख्याओं का योग निकल आएगा। 45 प्लस 55
ठीक है, कितना हो गया 1900 माइनस का 100 कितना हो गया 1800, 1800 हो गया। ठीक है, अब देखो 1800 योग निकल कर आया है कितने का 48 का। वो कह रहा ना कि यदि इनमें से दो संख्याओं को 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए, अगर दो संख्याएं हटा दोगे तो 48 संख्याएं बची। तो कह रहा शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो शेष संख्याओं का हमने ये योग निकाल लिया। जब हमको योग पता होगा तभी तो औसत निकलेगा। तो योग हमारा कितना है 48 संख्याओं का 1800। शेष संख्याएं कितनी बची हैं 48। ठीक है, इसमें इसका भाग दे दो, क्या हमारा 37.5। ये क्या आ गया हमारा औसत, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, औसत 37.5 इसका औसत आया निकल के। 48 से भाग देने के बाद में 1800 में 48 से भाग देंगे तो 37.5 औसत आया। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, ये कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, अगर आपको ये नहीं पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और कहाँ से शुरू होती हैं, तो आपको हमारी सबसे पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो देखना, उसमें आपको सब पता पड़ जाएगा। ठीक, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, यानी कि शुरू की 5 जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी बात कर रहा है। देखो कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्या शुरू होती है हमारी 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद में ये 11। ठीक है, देखो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक, 3 है हमारी अभाज्य संख्या, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी। अब आप सोच रहे हो 9 क्यों नहीं है। अभाज्य संख्या वो संख्या से कहते हैं जो स्वयं से कटे, यानी कि जैसे 7 में सिर्फ 7 से ही कट सकती है और किसी से भी नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी अब 9 अगर हम अभाज्य संख्या मान लेते तो 9 तो 3 से कट रही है ना, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। एक तो 9 होगा स्वयं और फिर एक 3, यानी कि अभाज्य वह संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक ही हो। ठीक, तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं निकल कर आ गई इतनी। अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो क्या होगा। औसत निकालने के लिए इनका योग करो। योग करने के बाद में संख्याओं से भाग दे दो। ठीक है, योग करा हमने 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 11 और 7 हो गया 18 और 2 हो गया 20 और 5 25 और 3 28, यानी कितना आ गया हमारे पास निकल के 28/5। अब 5 का भाग दे दो, देखो 5 होता है 5 25। अब कितना बचा 3, दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ा दिया 3 के, तो कितना हो गया 5 6 30, यानी कि औसत कितना निकल कर आया हमारे पास में 5.6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये दे रखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो, अगर मेथड के हिसाब से निकालना चाहो तो इस तरीके से निकलेगा, जैसे कि x प्लस 2, फिर चार क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो पहली संख्या हमने मान ली x, ठीक है, दूसरी मान ली x प्लस 2, फिर तीसरी मान ली x प्लस 4, फिर चौथी मान ली x प्लस 6। ये हमारी 4 क्रमागत संख्या सम संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इनका औसत दे रखा है 27, तो क्या करेंगे, इनको ऐसे कर लो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6,
बट्टे कितनी संख्याएं हैं 4, दे कितना रखा है 27 औसत। ठीक है, x को जोड़ लो, देखो 1 2 3 4 x हो गए, प्लस लगाओ, देखो 2 और 4 6 और 6 12 बराबर 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8 बचा हमारे पास 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो गया। अब करना क्या है हमें, देखो 4x बराबर 108 माइनस 12, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4x बराबर कितना, अगर देखो 8 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास 6, इधर कितना बचा 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 86 हो गया। ठीक है ना, 86, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, सॉरी 96। अब देखो x बराबर 96/4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो कितना निकल के आया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास यानी कि 24। ठीक, x बराबर 24 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। अब आपके पास बड़ी संख्या यही तो है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो ये निकाल लिया हमने बड़ी संख्या x प्लस 6, तो x का मान कितना है 24 और प्लस 6 बराबर 30, ये क्या आ गई हमारी बड़ी संख्या। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो देखो मेथड है इतना लंबा करने के बाद में, ये नोट कर लो कॉपी पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब लल्लन टॉप ट्रिक देखो, आंख बंद करके बता दोगे आंसर ये है इसका। आपको ये पता है कि औसत हमारा बीच का मान होता है। ठीक है, औसत जो होता है बीच का मान होता है। 27 औसत दे रखा है तो 27 लिख दो। ठीक, वो ये कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत 27 है 4 संख्याओं का। देखो 27 के बाद सम संख्या कितनी 28। ठीक, 28 के बाद कितनी है 30, और इधर आ जाओ 27 से पहले 26 और फिर ये 24। ठीक, बीच की संख्या हमारी कौन सी है 27। 4 क्रमागत संख्या हमारे पास ये दे रखी हैं, देखो ये 4। ठीक है, 27 हमने इसलिए बीच में लिया क्योंकि 27 इसका औसत है, और औसत हमेशा बीच का मान होता है। अब आप इसमें से छोटी भी निकाल लो चाहे बड़ी निकाल लो, बड़ी 30 है और छोटी 24 है। ठीक, समझ में आया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो हमने औसत 27 लिख लिया। ठीक, वो 4 क्रमागत सम संख्याएं लिखनी है हमें। देखो 24, 26, 28, 30, इनके बीच का है ये 27। ठीक है, तो हमारा बड़ी संख्या क्या निकल कर आई हमारी 30, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो साथियों, अब ये कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। पिछले सवाल में पूछ रहा था कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, तो जैसे कि संख्याएं, माना कि संख्या हमारी x। ठीक, तो x 1 हो गई, फिर क्या हो गई x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3। ठीक है, 1 2 3 4, x प्लस 4, x प्लस 5, 1 2 3 4 5 6, एक क्या हो गई x प्लस 6। ये हमारी 7 क्रमागत संख्याएं हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 हो गई। करना क्या है हमें, इनको जोड़ दो आपस में, x प्लस 1, फिर प्लस x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर प्लस x प्लस 4, फिर प्लस x प्लस 5, फिर प्लस x प्लस 6। ठीक, ये कितनी संख्याएं हैं 7 है ना, तो 7 नीचे रख लिया हमने। ठीक, और औसत कितना दे रखा है इसका 33। ठीक, तो x जोड़ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो कितने हो गए 7x प्लस कितना है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। ठीक है,
21 बटे में 21 बराबर 7 का गुणा अगर 33 में करेंगे तो 7 तिया 21 का 1 बचा 2, 7 तिया 21 और 2 कितना हो गया 23। ठीक, इतना आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 7x बराबर 231 माइनस 21। ठीक, कितना हो गया, हाँ तो 7x बराबर देखो 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 और ये 2। ठीक है, x बराबर कितना निकल कर आया है 210। अब देखो x बराबर 210 बटे 7, 7 तिया 21 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, x बराबर 30। ठीक, ये हमारा 30 आ गया x बराबर। अब ये कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लगा दो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, यानी x प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 30 और प्लस ये 6 बराबर कितना हो गया 36। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो मेथड है मैथ वालों भाइयों को। अब देखो अपनी देसी तिरक लल्ला है तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। ठीक, 33। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो 33 क्या है, ये बीच की संख्या होती, औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर समझ में आ गया तो बेड़ा पार है और नहीं तो फिर तो तुम जानती हो क्या होना है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 33, हमने लिख लिया बीचा बीच में। ठीक है, अब हमें 7 क्रमागत संख्याएं लिखनी है। ठीक है, देखो 33 के बाद में 34, ठीक, फिर 35, फिर ये 36। इधर आ जाओ, देखो 32, 31 और ये 30। अब देखो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई। अब अगर बीच की पूछे, कोने की पूछे या साइड की पूछे, आप सब बता सकते हो। दूसरे नंबर की संख्या 31, तीसरे की 34, 32 है और 5। और देखो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 36 आगे निकल के कि नहीं। ये है हमारी लल्लन टॉप ट्रिक। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं अगले सवाल को लेकर। ठीक है, ये कह रहा है कि सवाल की 2 संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो 2 संख्याओं का औसत क्या है m। ठीक है, m, तो ये क्या हो गया 2m। ठीक है, ये कह रहा है कि एक संख्या अगर n हो, यानी कि एक संख्या बराबर n, दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी संख्या बराबर x मान ली हमने। ठीक हो, ये कह रहा है 2 संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो 2 संख्याओं का औसत हमने लिख दिया भाई। ठीक, 2 संख्याओं का औसत m है, योग इसका कितना आ गया 2m। ठीक, पहली संख्या n दे रखा है उसमें और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई निकल कर, हमने x मान लिया दूसरी संख्या को। ठीक है, तो अब इसको कर दो, देखो तब क्या होता है। अब इसमें लेकिन देखो तब x प्लस n बराबर क्या है 2m, यानी 2 संख्याओं का औसत ही तो m है, यानी 2 संख्या हमारी जे रही। ठीक, तो अब इसको लगा दो, देखो x बराबर 2m माइनस का n, सॉरी n, ये क्या हो गया हमारा आंसर। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा। दूसरी संख्या हमारी ये होगी 2m माइनस n, क्योंकि संख्या कोई दी तो है नहीं इसलिए। ठीक है, सवाल दे रखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ठीक है, n दे रखा है, इसमें कोई संख्या वगैरह नहीं दे रखी, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए हैं। ये कह रहा है कि इनसे आगे की अगर 2 संख्याएं और सम्मिलित कर दी जाए तो औसत में क्या होगा।
ऑप्शन दे रखे हैं 1.5 की वृद्धि होगी या 2 की वृद्धि होगी या 1 की वृद्धि होगी या कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो एक मेथड जो गणित वालों का जो मेथड है उससे बता देते हैं हम पहले। देखो 5 क्रमागत संख्याएं, इसमें सम विषम कुछ भी नहीं कहा, 5 क्रमागत संख्याएं ओनली बोली हैं, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, देखो आज हम ये देखो x, ठीक है, प्लस अभी से लगा दे रहा हूँ, आपको पता ही क्या होता है, x + 1, ठीक, x + 2, ठीक है, x + 3 और x + 4 और x + नहीं 5 तो हो गई, अब 5 देखो 1 2 3 4 5, ये 5 की पूछा है तो 5 हमारी होगी 5 क्रमागत संख्याएं, ठीक है। अब देखो प्लस आप लगा लेना इनके नीचे, चलो मैं ही लगा देता हूँ, तुम मत लगाओ, कुछ भी मत करो, तुम बस देखो x प्लस, ठीक है, x + 1 सॉरी, फिर प्लस x + 2, फिर प्लस x + 3, फिर प्लस x + 4, ये कितनी हो गई हमारी 5 संख्याएं होंगी, ये नीचे रख दिया हमने 5, देखो इतना हो गया ये, ठीक। अब ये क्या कहें, n को भी छोड़ दो क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो x 2x 3x 4x, ये हो गया 5x, 5x प्लस लगा दो चूँकि प्लस लग रहा है बीच में, 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 4 10, बट्टे में कितना दे रखा है 5। देखो वैसे काटते नहीं है, पर इस तरीके का अगर सवाल हो तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि x + 2 ये निकल कर हमारा आ रहा है, इतना ध्यान रखो। देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, x + 2 आ रहा है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इनसे आगे की 2 संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में क्या होगा। देखो इतना आया हमारा भाई, 5 संख्याओं का क्रमागत जो है वो इतना है, यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, देखो बताएं तुम्हें, 5x + 10, ठीक है, ये लिख लिया। अब वो ये कह रहा है कि 2 और जोड़ लो, इनमें 2 और जोड़ेंगे तो यानी कि 4 के बाद में हम जोड़ेंगे 5 और प्लस x + 6, इतना ही तो जोड़ेंगे। अब फिर इसको कर लो, देखो 5x 6x और ये हो गया हमारा 7x, ठीक। तो कितना हो गया 7x और प्लस कितना हो गया 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, ठीक। अब 2 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 संख्या हो जाएंगे, 7 में इसका वो दे दो, देखो 7 एक बार और 7 या 21, यानी कि x + कितना 3। देखो इधर कितना है x + 2, इधर आया x + 3। अब ये खुद सोचो x + 2 और x + 3, इनमें कितने का अंतर है, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही कि नहीं, 1 की वृद्धि हो रही है। ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि आंसर क्या निकलेगा हमारा 1 की वृद्धि, ठीक है। अब देखो ये तो है कि हो गया एक मेथड मैथ की वालों की तरफ से। अब हम लल्लन टॉप ट्रिक और बता दें तुम्हें, देसी वाली। देखो आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चैनल है घर का। ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, 5 क्रमागत संख्याएं ले लो, ठीक। 5 हमने ले ली, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 3 ही तो है भाई, बीच की संख्या औसत होती है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इनसे आगे की 2 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं, ठीक। अब यहीं से लिख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 संख्याएं अगर सम्मिलित हो गई तो देखो
इनका औसत है 3 और 2 संख्याएं और अगर शामिल कर ली तो 3 इधर देखो, इधर देखो 2 इधर और 2 इधर, बीच की संख्या औसत हो गई। भाई 5 क्रमागत संख्याओं कह रहा, उसने संख्याओं को हमें बताया नहीं संख्याएं कौन कौन सी हैं, मुझे कह रहा 5 क्रमागत, 1 से ले लो, चाहे 25 से ले लो, चाहे 20 से ले लो, चाहे 7 से ले लो, चाहे 8 से ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन क्रमागत ले लो एक तरीके से। ठीक, तो हमने 1 से ले ली, 1 से 5 तक हमने क्रमागत संख्याएं लिखी। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। औसत बीच वाली संख्या होती है, तो औसत हमारा ये क्या हो गया, 3 संख्या, 3 वाला नंबर जो औसत हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इनसे आगे 2 संख्याएं और जोड़ लो। ठीक, तो हमने देखो फिर वही 5 संख्याएं लिखी, उनके आगे 2 और जोड़ लिए, 6 और 7। ठीक, 6 और 7 जोड़ लिए। अब इनका देखो औसत, देखो 3 इधर और 3 इधर, ये क्या आया, औसत 4। अब ये बताओ 3 से 4 में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। बस ये लल्लन टाप ट्रिक कहेगी, बस अंतर आ गया तुम्हारा, 1 की वृद्धि। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं, बस इतना करो। बता हम दोनों देते हैं इसलिए कि तुम्हें कोई जैसे कि परेशानी ना हो, इसलिए बता देते हैं। ये भी करो, अगर उससे अच्छा लग रहा उससे कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये करो ना। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल दे रखा है, 5 क्रमागत यानी कि लगातार संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ मेथड के तरीके से, मेथड क्या होता है। 5 क्रमागत संख्याओं को कह रहा, उसने कोई संख्या कुछ भी बताई नहीं है। ठीक, तो यानी 5 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, माना कि x। ठीक, एक हो गई हमारी x, एक हो गई x + 1, दूसरी होगी x + 2, तीसरी होगी x + 3, चौथी होगी x + 4, 5, 1 2 3 4 5 हो गई ये। ठीक है, यानी कितनी, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा था। देखो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, इतनी हो गई। हाँ ठीक, और इनका औसत कितना है, 45। तो देखो 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 नीचे लिख दिया, इनका कितना है, 45। ठीक है, 45 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, x से जोड़ लो, देखो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 और 2 में जोड़ेंगे तो 3, 3 और 3 6, और 6 4 10। ठीक है, बराबर 5 का गुणा कर देंगे 45 में, 5 25, 25 का 5 बचा हमारे पास 2, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना होता है, 22। ठीक, इतना हो गया। तो 5x बराबर 225, ठीक, माइनस का 10, तो 5x बराबर कितना हो गया, यानी कि 215। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 215/5। ठीक, 5 से काट दोगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 43। ठीक, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब ये पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भाई x है सबसे छोटी संख्या, तो 43 हमारी सबसे छोटी संख्या। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही। ठीक है, अब देखो अपनी लल्लन टाप ट्रिक वाली पे बात अगर आ जाए, ये छोटी वाली ट्रिक जो देसी वाली होती है, अगर देसी ट्रिक पे आ जाओ तो फिर क्या कर, औसत क्या है 45, तो 45 लिख लिया। संख्याएं कितनी है, 5, क्रमागत हैं, कोई सम नहीं है ना विषम है। ठीक, क्रमागत हैं तो 2 संख्याएं इधर लिख देने, 35 के बाद 45 के बाद में क्या आता है, 46, और 46 के बाद में क्या आता है, 47। इधर आ जाओ 2 संख्याएं, यानी कि 44, और 44 से 1 कम 43। अब ये पूछो, अब ये हमने लिख दी, देखो शॉर्ट ट्रिक ये है हमारी लल्लन टाप ट्रिक वाली, वो पूछ रहा ना 45 औसत है, तो 45 औसत लिख लिया हमने बीच का। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा औसत। ठीक, तो ये कह रहा है कि सबसे
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है। तो 5 संख्या हो गई, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गई। औसत कितना है 45, तो 45 क्रमागत है इसलिए हमने ये लिख दिया 45। क्रमागत के बाद में 46 इधर करा, 47 इधर करा और 44 इधर और 43 इधर। ठीक, अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है। अब जी बताओ, सबसे देखो 47 बड़ी है, 46 बड़ी है, 45 बड़ी है, 44 बड़ी है और छोटी कौन सी है 43 है। ये देखो इधर 43 आ रहा है, तो ये कौन सी हमारी संख्या है 43। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगर साथियों आज के लिए इतना बहुत है, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।